Welcome student. Our senior chapter number third, matrices. Matrix की definition is set of numbers arranged of rectangular form of m rows and n columns are called matrix denoted by capital A. Capital A is equal to A I J. आई जे यहाँ पर बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। अगर मैं कोई एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिक्स बनाई हुई है। मैट्रिक्स का मतलब इसको आपको लिखना है बड़े वाले कॉलम में, यानी बिग ब्रैकेट में। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो हॉरिजेंटल हमारे पास लाइन होती है इनको बोलते हैं रो, जो वर्टिकल हमारे पास लाइन होती है उसको बोलते हैं हम कॉलम। तो ये होगी रो 1, ये होगी रो 2, ये होगी रो 3, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स की साइज को लिखना। साइज हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम इंटू एन। फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले एम का मतलब हमारे पास होता है नंबर ऑफ रो, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ रो लिखेंगे, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3 इंटू 3। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिए। मैट्रिक्स है 2 4 6 7 8 1, बी मैट्रिक्स है 3 2 4 8 5 7। यहाँ पर नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो मेरे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2। राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है, एक ही रो के अंदर एलिमेंट होते हैं, सेकंड रो भी नहीं होगी, थर्ड भी नहीं होगी, फोर्थ भी नहीं होगी, ओनली सिंगल रो होगी। इसका मतलब होगा, एग्जाम्पल ले ले ए, एक रो मैंने बनाई हुई है 1 2 3 4, इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4, मैंने केवल सिंगल कॉलम बनाया है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं, कहने का मतलब अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगी, 3 रो हैं 3 कॉलम होंगी। मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैव ओनली डायगोनल एलिमेंट। जिस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे जीरो होंगे। ए मैट्रिक्स, मैंने डायगोनल वाले एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3, है ना, कुछ भी हो सकते हैं ये। बाकी जो भी एलिमेंट है मैंने उनको जीरो लिखा है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैव सेम डायगोनल एलिमेंट। जिस डायगोनल एलिमेंट के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल लिया है, डायगोनल एलिमेंट मैंने लिखे हैं सब में 2 2 2, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है सबको जीरो लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स आर 1 डिनोटेड बाई कैपिटल आई। अगर जिस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 1 होते हैं उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिनोट करते हैं कैपिटल आई से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओनली डायगोनल एलिमेंट को मैंने लिखा है 1 1 1, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो इन ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, और दूसरे उसमें
जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स. टू मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. दे हैव सेम ऑर्डर. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पहली बात सेम होना चाहिए. फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जो भी नंबर ऑफ रो हैं, सेकंड वाली मैट्रिक्स में उतनी ही नंबर रो होनी चाहिए. फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स में होने चाहिए. मैंने एग्जांपल लिया है ए एंड बी. ए एंड बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स मैंने लिए हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ रो यहाँ पर भी क्या है 2 है. दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ कॉलम दोनों के अंदर इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एन एम इंटू एन मैट्रिक्स. देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए टी. डिनोट करने का इसका प्रोसेस होता है, ए के ऊपर आपको टी लगाना है. ए का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए जे आई. पहले लिखा था मैंने आई जे, यहाँ पर हो जाएगा ए जे आई. और पहले वाला ऑर्डर था एम इंटू एन, अब ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू एम ऑर्डर. इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स. अगर इसके अंदर कोई भी बात अगर क्लियर नहीं हुई ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, तो केवल हम एक बात का ध्यान रखें. किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो वो होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अगर मैंने एग्जांपल लिया है ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 1 2 0 4 2 3 4 5. अगर मैं इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए निकालूँ, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, तो ये होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए. राइट. ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का मतलब है रो को कॉलम में लिख दें, कॉलम को रो में लिख दें. राइट. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज. किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो वाली मैट्रिक्स आ जाती है. यानी ए टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का मीन्स होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. थर्ड ए बी ट्रांसपोज ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. फोर्थ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो मैट्रिक्स खुद अपनी मैट्रिक्स की इक्वल होती है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल हो ए के, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एग्जाम्पल मैंने लिया है ए मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस के 3. इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आई हैं. ए मैट्रिक्स इक्वल हो गई ए ट्रांसपोज के, तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए यानी मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो माइनस ए के. ट्रांसपोज मैट्रिक्स से अगर इक्वल आ जाती है माइनस ए के, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिए है 1 2 3 4 5 6. बी मैट्रिक्स है 2 8 2 2 3 4. अगर इनका एडिशन निकालना है, एडिशन का मतलब ए प्लस बी, तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उन दोनों को आपको ऐड करना है. पहली बात एक बात का ध्यान रखोगे, जो भी हमें मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो ये 1 + 2 आएगा, 2 + 8 आएगा, 3 + 2 आएगा, 4 + 2 5 + 3 6 + 4. ये मैंने लिखा हुआ है. इनको अगर ऐड करेंगे तो ए प्लस बी होगा 3 6 10 8 5 10. राइट. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सेम एग्जाम्पल है. प्लस के ऊपर प्लस की जगह हमें माइनस साइन लगाना है. मैट्रिक्स मैंने वही लिखी है, एक एलिमेंट मैंने चेंज किया है 7. ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड. सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड. माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ए माइनस के बी मैट्रिक्स. राइट. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to the number of row of matrix B,
देन द मल्टीप्लिकेशन लॉ इज फॉलोड। कहने का मतलब, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होने चाहिए सेकेंड रो के नंबर ऑफ रो के। अगर फर्स्ट रो के कॉलम इक्वल है सेकेंड रो के नंबर ऑफ रो के, फर्स्ट रो के सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है सेकेंड रो के सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें पहले क्या देखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखें, सेकंड मैट्रिक्स की रो देखें। अगर दोनों इक्वल आती है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, फाइंड ए बी। ए मैट्रिक्स है 4 2 -5 1 0 3। बी मैट्रिक्स है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। यहाँ पर सबसे पहले चेक करें इसके नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम होंगे 3 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम है हमारे पास 3। इसमें नंबर ऑफ रो है 1 2 3। इसमें भी नंबर ऑफ रो 3 है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन करें ए बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लिखिए, बी मैट्रिक्स लिखिए। अब मल्टीप्लाई करने में एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं उसका मतलब होता है ए मैट्रिक्स होती है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। A11 का मतलब होता है फर्स्ट वाली जो नंबर होता है उसको बोलते हैं रो, सेकंड वाला होता है कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट कब आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये वाला एलिमेंट आएगा। ये वाला एलिमेंट कब आएगा, जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ऐसे यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाला एलिमेंट आएगा। ऐसे यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एलिमेंट आएगा। और सेकंड कॉलम को अगर थर्ड वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। राइट। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 17 -24 -5 9 -7 9। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर जो कॉलम होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई करने का रूल, रब के अंदर ये वाला डायग्राम बना लें। अगर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो फर्स्ट और सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एलिमेंट आएगा। और मल्टीप्लाई करने में हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपको ध्यान रखना है। और भी कोई अगर कोई डाउट आता है पर्सनली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।